सभी को प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। मीरा के दूदाजी परम वैष्णव भक्त आज अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। लगभग सभी परिवार उनके कक्ष में जुटा हुआ है, पर उन्हें लालसा है कि मैं संसार छोड़ते समय संत दर्शन कर पाऊं। उसी समय द्वार से मधुर स्वर सुनाई दिया, राधे श्याम। दूदाजी में जैसे चेतना लौट आई। सबकी दृष्टि उस ओर उठ गई। मस्तक पर घन कृष्ण केश, भाल पर तिलक, कंठ और हाथ तुलसी माला से विभूषित, श्वेत वस्त्र, भव्य मुख, वैष्णव संत के दर्शन हुए। संत के मुख से राधे श्याम यह प्रियतम का नाम सुनकर उल्लासित हो मीरा ने उन्हें प्रणाम किया। फिर दूदाजी से बोली, आपको संत दर्शन की इच्छा थी ना बाबू सा? देखिए प्रभु ने कैसी कृपा की। संत ने मीरा को आशीर्वाद दिया और परिस्थिति समझते हुए स्वयं दूदाजी के समीप चले गए। बेटों ने संकेत पा पिता को सहारे से बिठाया। प्रणाम कर बोले, कहाँ से पधारना हुआ महाराज? मैं दक्षिण से आ रहा हूँ राजन, नाम चैतन्य दास है। मैं दक्षिण से पंढरपुर आया तो वहाँ मुझे एक वृद्ध सन्यासी केशवानंद जी मिले। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे एक प्रसादी माला देते हुए कहा कि तुम पुष्कर होते हुए मेड़ता जाना और वहाँ के राजा दूदाजी राठौड़ को यह माला देते हुए कहना कि वे इसे अपनी पौत्री को दे दें। पंढरपुर से चलकर मैं पुष्कर आया और देखिए प्रभु ने मुझे सही समय पर यहाँ पहुँचा दिया। ऐसा कह संत ने अपने झोले से माला निकाल दूदाजी की ओर बढ़ाई। दूदाजी ने संकेत से मीरा को उसे लेने को कहा। उसने बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नता से उसे अंजलि में लेकर सिर से लगाया। दूदाजी लेट गए और कहने लगे, केशवानंद जी मीरा के जन्म से पूर्व पधारे थे। उन्हीं के आशीर्वाद का फल है यह मीरा। महाराज, आज तो आपके रूप में स्वयं भगवान पधारे हैं। यूँ तो सदा ही संतों का भगवत स्वरूप समझकर जैसी बन पड़ी सेवा की है, किंतु आज महाप्रयाण के समय आपने पधार कर मेरा मरण भी सुधार दिया। उनके बंद नेत्रों की कोरों से आंसू झरने लगे। पर ऐसे कर्तव्य परायण और वीर पुत्र फुलवारी सा मेरा यह परिवार, भक्तिमती पौत्री मीरा, अभिमन्यु सा पौत्र जायमल, ऐसे भरे पूरे परिवार को छोड़कर जाना मेरा सौभाग्य है। फिर बोले, मीरा, जाते समय एक भजन तो सुना दो बेटा। मीरा ने आज्ञा पाकर तानपुरा उठाया और गाने लगी। मैं तो तेरी शरण पड़ी रे रामा, मैं तो तेरी शरण पड़ी रे रामा, ज्यों जाने ज्यों तार रे रामा, ज्यों जाने ज्यों तार। मैं तो तेरी शरण पड़ी रे रामा, ज्यों जाने सो तार। 68 तीरथ भ्रम भ्रम आयो,
मन नहीं मानी हार। या जग में कोई, या जग में कोई नहीं अपना, सुनियो श्रवण कुमार रे रामा। ज्यों जाने सो तार। मीरा दासी राम भरोसे, मीरा दासी राम भरोसे। जम का फंद निवार रे रामा। ज्यों जाने सो तार रे रामा। ज्यों जाने सो तार। मधुर संगीत और भाव में पद श्रवण करके चैतन्य दास स्वयं को रोक नहीं पाए। धन्य धन्य हो मीरा, धन्य हो मीरा। तुम्हारा अलौकिक प्रेम, संतों पर श्रद्धा, भक्ति की लगन, मोहित करने वाला कंठ, प्रेम रस में पगे यह नेत्र, इन सबको तो देख लगता है मानो तुम कोई ब्रज गोपिका हो। वे जन भाग्यशाली होंगे जो तुम्हारी इस भक्ति प्रेम की वर्षा में भीग कर आनंद लूटेंगे। धन्य है आपका यह वंश जिसमें यह नारी रत्न प्रकट हुआ। मीरा ने सिर नीचा कर प्रणाम किया और अतिशय विनम्रता से बोली, कोई अपने से कुछ नहीं होता महाराज। संत कुछ आहार ले चलने को प्रस्तुत हुए। रात्रि बीती। दूदाजी का अंतर्मन चैतन्य था पर शरीर शिथिल हो रहा था। ब्रह्म मुहूर्त में मीरा ने दासियों के साथ धीरे धीरे संकीर्तन आरंभ किया। जय चतुर्भुज नाथ दयाला, जय चतुर्भुज नाथ दयाला, जय सुंदर गिरधर गोपाला, जय सुंदर गिरधर गोपाला, जय चतुर्भुज नाथ दयाला, जय चतुर्भुज नाथ दयाला, जय सुंदर गिरधर गोपाला। उनके मुख से अस्फुट स्वर निकले, प्रभु पधार रहे हैं, जय हो। पुरोहित जी ने तुलसी मिश्रित चरणामृत दिया। मीरा की भक्ति संस्कारों को पोषण देने वाले मेड़ता राज्य के संस्थापक परम वैष्णव भक्त वीर शिरोमणि राव दूदाजी 75 वर्ष की आयु में यह भव छोड़कर गौलोक सिधारे। दूदाजी के जाने के बाद मीरा बहुत गंभीर हो गई। उसके सबसे बड़े सहायक उसके बाबोसा के ना रहने से उसे अकेलापन खलने लगा।
यह तो प्रभु की कृपा और दूधा जी की भक्ति का प्रताप था कि पुष्कर आने वाले संत मेड़ता आकर दर्शन देते। इस प्रकार मीरा को अनायास सत्संग प्राप्त होता। पर धीरे धीरे रनिवास में इसका भी विरोध होने लगा। लड़की बड़ी हो गई है, अतः इस प्रकार देर तक साधुओं के बीच में बैठे रहना और भजन गाना अच्छा नहीं है। सभी साधु तो अच्छे नहीं होते। अब मीरा 14 वर्ष की हो गई है, आखिर कब तक कुंवारी रखेंगे। एक दिन माँ ने फिर श्याम कुंज आकर मीरा को समझाया, बेटी अब तू बड़ी हो गई है, इस प्रकार साधुओं के पास देर तक मत बैठा कर। उन बाबाओं के पास ऐसा क्या है जो किसी संत के आने की बात सुनते ही तू दौड़ जाती है। यह रात रात भर रोना और भजन गाना, क्या इसीलिए भगवान ने तुम्हें ऐसे रूप गुण दिए हैं। ऐसे मत बोलो माँ, भगवान को भूलना और सत्संग छोड़ना दोनों ही अब मेरे बस की बात नहीं रही। जिस बात के लिए आपको गर्व होना चाहिए उसी के लिए आप मन छोटा कर रही हैं। मीरा ने अपना तानपुरा उठाया और अपना भजन गाने लगी। माता उठकर चली गई। मीरा को समझाना उसके बस का ना रहा। सोचती अब इसके लिए जोगी राजकुंवर कहाँ से ढूंढे। मीरा भी उदास हो गई। बार बार उसे दूधा जी याद आते। इन्हीं दिनों अपनी बुआ गिरिजा जी को लेने चित्तौड़ से कुंवर भोजराज अपने परिकर के साथ मेड़ता पधारे। रूप और बल की सीमा, धीर वर, समझदार 20 वर्ष की आयु के नवयुवक, जिसने भी देखा प्रशंसा किए बना नहीं रह पाया। जहाँ देखो महल में यही चर्चा करते। ऐसी सुंदर जोड़ी दीपक लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। भगवान ने मीरा को जैसे गुण और रूप से संवारा है, वैसा भाग्य भी दोनों हाथों से दिया है। भीतर ही भीतर यह तय हुआ कि गिरिजा जी के साथ यहाँ से पुरोहित जी जाएं बात करने के लिए, और अगर वहाँ सांगा जी अनुकूल लगे तो गिरिजा जी को वापसी लिवाने के समय वीरमदेव जी बात पक्की कर लगन की तिथि निश्चित कर लें। हवा के पंखों पर उड़ती हुई ये बातें मीरा के कानों तक भी पहुंची, पर व्याकुल वह हो उठी। मन की व्यथा किससे कहे। जन्मदात्री माँ ही जब दूसरों के साथ जुट गई है तो अब रहा ही कौन। मन के मीत को छोड़कर मन की बात समझे भी और कौन। पर वो भी क्या समझ रहे हैं। भारी हृदय और रुधा कंठ ले उसने मंदिर में प्रवेश किया। मेरे स्वामी, मेरे गोपाल, मेरे गिरधर, हे मेरे सर्वस्व, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे कहूँ। मुझे बताओ मेरे स्वामी, यह तुम्हें अर्पित तन मन क्या अब दूसरों की संपत्ति बनेंगे। मैं तो तुम्हारी हूँ, या तो मुझे संभाल लो अथवा आज्ञा दो मैं स्वयं को बिखेर दूँ, पर अनहोनी ना होने दो मेरे प्रियतम। झरते नेत्रों से मीरा अपने प्राणाधार को उनकी करुणा का स्मरण दिला मनाने लगी। मारी सुध लीजो हे दीनानाथ, मारी सुध लीजो हे दीनानाथ। जल डूबत गजराज उबार्यो, जल डूबत गजराज
जल में पकड़े ओ हाथ हे दीनानाथ। जिन प्रहलाद पिता दुख दीनो, जिन प्रहलाद पिता दुख दीनो, नरसिंह भया यदुनाथ हे दीनानाथ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भव में पकड़ो हाथ हे दीनानाथ। सुध लीजो दीनानाथ मारी, सुध लीजो हे दीनानाथ। इधर मीरा अपना भजन गा रही थी और उधर कुंवर भोजराज पहली बार बुआ गिरिजा के ससुराल आए थे। बुआ के दुलार की सीमा न थी। एक तो मेवाड़ के उत्तराधिकारी, दूसरे गिरिजा जी के लाडले भतीजे और तीसरे मेड़ता के भावी जमाई होने के कारण पल पल महल में सब उनकी आवभगत में जुटे थे। जयमल और भोजराज की सहज ही मैत्री हो गई। दोनों ही इधर उधर घूमते घामते फुलवारी में आ निकले। सुंदर श्याम कुंज मंदिर को देखकर भोजराज के पांव उसी ओर उठने लगे। मीठी रागिनी सुनकर उन्होंने उत्सुकता से जयमाल की ओर देखा। जयमाल ने कहा, मेरी बड़ी बहन मीरा है, इनके रोम रोम में भक्ति बसी है। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको प्यार भरा राधे राधे।